बिला ज़रूरत इस्तेमाल, ख़ासतौर पे जो आम चीप क्रीम्स मिल जाती है मार्केट में। सबसे ज़्यादा खौफ इस चीज़ का होता है कि हमने लेज़र कराया तो हमें कैंसर तो नहीं हो जाएगा, जो हम जल्द की झुर्रियों को बेहतर करने के लिए लगाते हैं। इसमें ट्रीटमेंट करा लिया तो आप तो सारी ज़िंदगी एंटीबायोटिक्स पे रहेंगे, नुकसान कम से कम होते हैं और आपको फ़ायदा उससे ज़्यादा होता है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर कशमाला विद अ न्यू एपिसोड ऑफ हेल्थ कास्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सईदा सकीना। शी इज़ द कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड शी इज़ द फर्स्ट फीमेल FCPS डर्मेटोलॉजिस्ट ऑफ बल्तिस्तान एंड इन वॉकेंड। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम बताएं कि डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस है? बड़ा वैलिड सवाल है आपका कशमाला। डर्मेटोलॉजिस्ट ऐसा डॉक्टर होता है जिसकी ट्रेनिंग, उसकी स्पेशलिटी बेसिकली इस फील्ड में होती है कि उसने स्किन की बीमारियों के साथ डील करना होता है। और कॉस्मेटोलॉजिस्ट या एस्थेटिक फिजिशियन ऐसा डॉक्टर होता है जो स्किन को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए, स्किन, हेयर, नेल, इन सारी चीज़ों को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स के ज़रिए ट्रीटमेंट्स करते हैं। ओके मैम, ये डिफरेंट जो न्यूरो टेक्निक्स हैं लाइक बोटॉक्स, फिलर्स एंड थ्रेड्स, इनके बारे में गाइड करें। अच्छा, थोड़ा सा न्यू है इन पाकिस्तान, स्पेशली बोटॉक्स, फिलर्स और थ्रेड्स की अगर हम बात करें, बट इंटरनेशनली बहुत सालों से ये ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं। और सिर्फ स्किन में ही नहीं, बोटॉक्स का या फिलर का इस्तेमाल इसके अलावा भी बहुत सारे स्पेशलिटीज़ में होता है। अगर बोटॉक्स की हम बात करें तो बोटॉक्स बेसिकली एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो हम जल्द की झुर्रियों को बेहतर करने के लिए लगाते हैं, स्पेसिफिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्किन। और बोटॉक्स का काम ये होता है कि वो आपके मसल्स को रिलैक्स करता है, ठीक है। तो अगर किसी की आंखों के गिर्द झुर्रियाँ बनी हुई हैं या इन चेहरे के लोअर पार्ट पे झुर्रियाँ बनी हुई हैं, जब वो हम इंजेक्शन लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि उनके वो मसल्स रिलैक्स होते हैं और उसके नतीजे में उनकी जिल्द साफ़ हो जाती है, रिंकल्स नहीं होते जिल्द पे। बिल्कुल इसी तरह से फिलर्स हाइलुरोनिक एसिड या डिफरेंट मटीरियल्स के बने हुए होते हैं। और फिलर जैसे कि नाम से जाहिर है, जिल्द के खड्डों को भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो खड्डे आपके एक्ने की वजह से बन रहे हो, चाहे वो एजिंग की वजह से आपकी आंखों के गिर्द खड्डे बन गए हैं या आपके लाफ लाइंस बन गए हैं, या अगर किसी पेशेंट को अपनी नाक टेढ़ी लग रही है, किसी को अपना चिन का एरिया बहुत छोटा लग रहा होता है, तो इन सारी जगहों पे हम फिलर इंजेक्ट कर देते हैं और उस इंजेक्शन के नतीजे में आपको वो एरिया फिल्ड नज़र आता है। लास्ट में जो चीज़ आप पूछ रहे थे, थ्रेड्स आर अ लिटिल बिट न्यूअर इन पाकिस्तान। नाम से जैसे जाहिर है कि थ्रेड्स धागे होते हैं, बट ये सर्जिकली बने हुए होते हैं और ये आपकी जिल्द के अंदर जाते हैं। जब हम इसको स्किन के अंदर डालते हैं तो ये अब्जॉर्ब हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये आपके जिल्द का हिस्सा बनते जाते हैं। इन द नेक्स्ट 3 मंथ से लेके साल 2 साल, डिपेंड करता है किस तरह का हम थ्रेड इस्तेमाल करें। और थ्रेड्स बेसिकली इसलिए इस्तेमाल होते हैं कि आपकी जो जिल्द नीचे की तरफ लटक रही है, आपकी लाइनें बन गई हैं, वो हिस्से जहाँ पे आपको लगता है कि जिल्द बहुत ज़्यादा सैगी हो रही है, तो उन एरियाज़ को ठीक करने के लिए हम थ्रेड्स डाल देते हैं। अच्छा, किन इंडिविजुअल्स में ये टेक्निक ज़्यादा सूटेबल है? देखें, वो सारे पेशेंट्स जो कि अबव 25 ईयर्स के होंगे, चाहे वो मेल्स हैं या फीमेल्स हैं। बात ये होती है कि 25 साल के बाद आपकी जिल्द के अंदर से एक प्रोटीन होता है जिसको हम कोलेजन कहते हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और उसमें फिर बहुत सारे फैक्टर्स ऐड ऑन होते जाते हैं, जैसे कि अगर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है पेशेंट, अगर कोई स्मोकिंग कर रहे हैं, उनका धूप में जाने का काम बहुत ज़्यादा है, या कुछ जो हमारे आजकल सोसाइटी में है वाइटनिंग क्रीम्स का बिला ज़रूरत इस्तेमाल, ख़ासतौर पर जो आम चीप क्रीम्स मिल जाती है मार्केट में, अगर वो ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ आपकी स्किन और जल्दी पतली होगी, आपका कोलेजन जल्दी ख़त्म होगा। तो ऐसे पेशेंट्स को हो सकता है कि 25 साल से पहले भी शायद ज़रूरत पड़े, बट जनरली 25 साल से जो ऊपर के एज ग्रुप के लोग होते हैं, बोटॉक्स, फिलर्स या थ्रेड्स हम उनमें रिकमेंड करते हैं। और ज़रूरत के हिसाब से किसी को अगर फोरहेड पे लाइनें आ रही हैं, किसी की आंखों के गिर्द झुर्रियाँ आ रही हैं, तो हम उसके लिए बोटॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी को लगता है कि उनके लिप्स की शेप बहुत पतली है, उनकी नाक की शेप प्रॉपर नहीं है, उनको फेस अपना बहुत पतला या अंदर को गाल पिचके हुए फील होते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में हम फिलर्स इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह से किसी के ये जो जॉ लाइन है वो डिफाइन नहीं है, नीचे की तरफ स्किन बहुत लटकी हुई है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम थ्रेड्स का इस्तेमाल करेंगे।
अच्छा, इन टेक्निक्स की कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं? डेफिनेटली है। ये नहीं है कि जैसे हम कहते हैं कि पैरास्टामोल के भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, बिल्कुल वैसे ही फिलर, बोटॉक्स, थ्रेड्स के भी साइड इफेक्ट्स हैं। इम्पॉर्टेंट बात और अच्छी बात, फिलर्स, बोटॉक्स और थ्रेड्स इटसेल्फ खुद कोई मसला नहीं करते। मसला तब बनता है जब आप सही प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें, आप सही डॉक्टर के पास ना जाएं जिसका एक्सपीरियंस ना हो, जिसको प्रॉपर टेक्निक्स ना आती हो, या वो फेक प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। उसके साइड इफ़ेक्ट्स में फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फेक्शन, आपकी गिल्टियाँ बन सकती हैं, आपको वहाँ पे पस डिस्चार्जिंग साइनसेस बन सकते हैं। हो सकता है कि अगर फिलर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में किसी के लगा लिए तो उनके होंठों की शेप ही बदल जाएगी। बिल्कुल इसी तरह उनकी नाक की शेप प्रॉपर नहीं बनेगी। तो ये डॉक्टर के एक्सपीरियंस पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप किसी से भी कोई इस तरह का प्रोसीजर करवाते हैं तो दैट डॉक्टर शुड बी हाईली क्वालिफाइड एंड हाईली एक्सपीरियंस्ड इन दैट प्रोफेशन। ओके, अच्छा ये बताएं, कुछ मिथ्स हैं लाइक लेज़र से लोग डरते हैं कि उससे हमारी स्किन बर्न हो जाएगी, इसके अलावा कार्सिनोमा हो सकता है, इसके अलावा बोटॉक्स और फिलर से वो ये डर होता है लोगों को कि हमारी शेप बदल जाएगी। क्या ये ट्रुथ है या जस्ट मिथ्स है? मिथ्स का नाम जिसने भी रखा है ना वो सही रखा है मेरे ख्याल में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये मिथ्स ही होते हैं। कुछ उसमें फिर वही बात है कि कोई ना कोई हल्की फुल्की सच्चाई भी होती है। तो जो लेज़र्स है ना उसके साथ लोगों को सबसे ज़्यादा खौफ इस चीज़ का होता है कि हमने लेज़र कराया तो हमें कैंसर तो नहीं हो जाएगा। उसका जवाब मैं हमेशा लोगों को इस तरह देती हूँ कि हम एक्सरेज से नहीं डरते। एक्सरेज की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत छोटी होती है, वो इतने हल्की शुआएं होती हैं कि मतलब इतनी गहराई में जिल्द के अंदर जाती है कि आपकी हड्डियां तक नजर आती हैं। ऐसे ही है ना, तो आपके जो लेजर्स के अंदर वेवलेंथ होती है वो बहुत थोड़ी वेवलेंथ होती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जिल्द के नीचे की तह तक जाती है, उससे आगे वो हड्डी तक पहुंच ही नहीं सकती है। तो जो शुआएं आपकी सिर्फ जिल्द तक रहेगी तो उसके कैंसर के चांसेस जीरो है, पहली बात। दूसरी बात कि बर्न्स हाँ जी हो सकते हैं, लेकिन तब अगेन वही बात आएगी कि जो आपका प्रैक्टिशनर है, जो आपका डॉक्टर है, जो आपके ऊपर लेजर करने वाला बंदा है, अगर उसको उस पेशेंट की स्किन के बारे में सही से पता ना हो और उस मशीन को इस्तेमाल करना सही से ना आता हो, तो अगर बहुत हाई एनर्जी की आपको हीट लगा दें जिल्द के ऊपर तो उसे बर्न हो सकते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये भी है कि लेज़र के जो बर्न्स होते हैं ना वो टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट नहीं होते, उसको हम ठीक कर सकते हैं। हमारे पास आते हैं ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स, कहीं और से करा लिया, या बहुत सेंसिटिव स्किन वाले पेशेंट्स होंगे, अगर उनका लेज़र करेंगे तो बर्न हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स को डील कर सकते हैं और ऐसे पेशेंट्स ठीक भी हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ और मिथ्स भी हैं कश्माला, जैसे कि एक्नी के लिए लोग कह रहे होते हैं कि जी अगर आपने ट्रीटमेंट करा लिया तो आप तो सारी ज़िंदगी एंटीबायोटिक्स पे रहेंगे और उसके साइड इफ़ेक्ट्स में आपके गुर्दे डैमेज हो जाएंगे, आपके और मज़ीद नुकसान होंगे, एक्नी को ट्रीट नहीं करना चाहिए, जवानी के दाने खुद ही ठीक हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये आती है अगर आप एक्नी को ठीक नहीं करेंगे ना तो आपकी जिल्द पे इतने खड्डे बन जाएंगे, इतने निशानात बन जाएंगे। दाने तो शायद आपके वक्त के साथ, क्योंकि आपकी हीलिंग इम्यूनिटी है ना, आपकी बॉडी खुद ब खुद जहाँ पे भी चोट लगेगी उसको हील तो कर लेता है, लेकिन उस चोट का निशान रह जाता है। बिल्कुल ऐसे ही ये दाने खुद से हील तो हो जाएंगे लेकिन उसका निशान रहेगा, खड्डा रहेगा, और उसको ठीक करने के लिए फिर पेशेंट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, और वो फिर पेशेंट्स के लिए साइकोलॉजिकली बड़ा अपसेटिंग हो जाता है। तो बेहतर यही होता है कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर इस चीज़ के बारे में डिस्कस करें। जहाँ तक बात है कि जी गुर्दों पर असर करेगा कि नहीं करेगा, ज़्यादातर जो एंटीबायोटिक्स दी जाती है एक्नी के ट्रीटमेंट में या जो खाने की मेडिसिन दी जाती हैं वो बहुत हल्की मिकदार में दी जाती है। ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, 3 महीने से लेकर 6 महीने तक भी ट्रीटमेंट हम देते हैं, लेकिन वो इतनी मिकदार थोड़ी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम आइसोट्रेटिनोइन देते हैं वो 20 मिलीग्राम की होती है। तो कम मिकदार में लंबे अरसे का देने का फ़ायदा ये होता है कि नुकसान कम से कम होते हैं और आपको फ़ायदा उससे ज़्यादा से ज़्यादा होता है। ओके, अगर आपसे किसी ने कंसल्टेशन लेनी हो देन हाउ टू कॉन्टैक्ट यू? आसान तरीके हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आई एम ऑन इंस्टाग्राम, डॉक्टर सकीना डर्मेटोलॉजिस्ट के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पे है पेज। इसके अलावा फेसबुक पे डॉक्टर सकीना डर्मेटोलॉजिस्ट के नाम से ही है, और व्हाट्सएप का नंबर है हमारा जो कि आपको अभी हम लिंक भी शेयर कर देंगे। और लास्टली डॉक्टर सकीना क्लिनिक्स, इट्स इन द वॉकेंड, बैरियर नंबर 3 के बिल्कुल करीब है, अलबरका बैंक की बेसमेंट में, माल रोड पर। ओके, ये थी डॉक्टर सकीना। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।